24 पार्ट में आपने देखा विक्रम तारा की बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। अब आगे विक्रम तारा की बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। जब ही तारा सोचती है विक्रम ने उसकी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दिया और यही सोचते सोचते वो रोने लगती है। रात के 11 बज रहे हैं और विक्रम अपने रूम से तारा पर नजर रख रहा था। यूं तो विक्रम भी कुछ कम स्मार्ट नहीं था, अनुज से 10 कदम आगे ही था। फेस कट, उसकी बॉडी, उसकी हाइट सब बिल्कुल परफेक्ट था। उसकी आंखों पर आ रहे बाल, उसका लुक, कोई लड़की चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पाती थी। लाइट ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक कोट, और उस पे लगी हुई टाई जो विक्रम ने अभी थोड़ी देर पहले ही अपने हाथ से लूज की थी, उसमें भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके ऑफिस टेबल की पीछे वाली दीवार पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई थी और वो उसे घूर रहा था और अभी भी अनुज के बारे में ही सोच रहा था। जब ही वो आकर अपनी कुर्सी पर बैठता है और एक नज़र अपने लैपटॉप की तरफ देखता है जिस पर तारा के रूम की लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी। वो तारा को देखता है, तारा सो रही थी। जब ही उसका ध्यान बालकनी पर लगे हुए पर्दे पर जाता है और उसको ऐसा महसूस होता है जैसे पर्दे के पीछे कोई है। जब ही वो इंसान पर्दे के पीछे से निकलकर सो रही तारा के पास आ जाता है और दूसरी तरफ बैठा हुआ विक्रम जो ये सब देख रहा था वो उसे पहचान लेता है। ये और कोई नहीं, वही लड़का है जो अभी थोड़ी देर पहले आया था। और जब ही विक्रम सोचता है कि ये यहाँ फिर से क्या करने आया है, और वहाँ दूसरी तरफ अनुज ये सोचकर परेशान हो रहा था कि तारा ने उसको ऐसा क्यों बोला। वो ये बात राजू को भी बताता है और फिर अनुज ये फैसला लेता है कि वो तारा से मिलना आज रात दोबारा जाएगा, इसलिए वो यहाँ दोबारा आता है। वो देखता है कि तारा तो सो रही है, लेकिन इस बात से अनजान के रूम में कैमरा लगा हुआ है जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग विक्रम के लैपटॉप में चल रही है और विक्रम उसको ही देख रहा है। इतनी रात को विक्रम को तारा के रूम में अनुज का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये विक्रम भी नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों, लेकिन अंदर ही अंदर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था अनुज को तारा के रूम में देखकर। लेकिन अभी वो अपने गुस्से की वजह से कुछ गलत कदम नहीं उठाना चाहता था। वो बस ये देखना चाहता था कि इस वक्त ये यहाँ करने क्या आया है। जब ही वो देखता है कि ये लड़का धीरे धीरे तारा के करीब जा रहा है और दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान तारा, उसको तो ये पता ही नहीं कि अनुज इस वक्त उसके कमरे में है और उसके इतना पास है। अनुज के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है तारा को ऐसे सोते देखकर। अब अनुज का मन करता है कि वो तारा के और पास जाए। अब अनुज के मन में तारा की कही हुई वो बात चल रही थी और अनुज धीरे से सोई हुई तारा के पास बैठ जाता है और उसे बस देखता ही रहता है। तारा नींद में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब ही तारा दूसरी तरफ करवट करती है तो उसके चेहरे पर बाल आ जाते हैं। ये देखकर अनुज के चेहरे पर हंसी आ जाती है। तारा के चेहरे पर आ रहे बालों को वो अपने हाथ से उसके कान के पीछे कर देता है और जब ही तारा की आंख खुल जाती है, तारा की आंख जैसे ही खुलती है वो अनुज को अपने इतने करीब पाकर डर जाती है और जब ही अनुज आगे आकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है ताकि वो चिल्ला ना पाए और बोलता है, आवाज मत करना, मैं तुमको यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। जब ही तारा उसकी ये बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाती है और अनुज उसके मुंह से अपना हाथ हटा लेता है। जब ही अनुज बोलता है, मैं यहाँ तुमसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ, बिल्कुल सच और सही सही जवाब देना। मैं तुमसे यहाँ ये पूछने आया हूँ कि जो तुमने मुझसे बोला था क्या वो सच था। जब ही तारा बोलती है,